हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुखदेव जाखड़ और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम गेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने फिर से जो डिफेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, वो लेकर आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए डिफेंस के, और बाकी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जा भी सकते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान से आपको समझना है। 25 क्वेश्चन है टोटल, और आपको आंसर बताना है उसके लास्ट में। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का आंसर 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको आंसर बताते रहना साथ साथ में, और मैं भी आपको साथ में बताता रहूँगा आंसर। और जिस भी भाई को ये पीडीएफ चाहिए वो लास्ट में क्लास पूरी होने के बाद मेरे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं उसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 10 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जो भी मैं क्लास लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगी। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आप 25 में से कितना स्कोर कर पाते हैं तो वो लास्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। तो चलते हैं, रहते हैं, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अप्रैल, 10 दिसंबर, 10 मार्च। मानव अधिकार दिवस, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताइए आंसर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 2 है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा, खेल, साहित्य, फिल्म। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन डिफेंस की तैयारी करने वालों के लिए। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ। रोवर्स कप है वो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जयशंकर प्रसाद। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? 10 सेकंड टाइम है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। मुंशी प्रेमचंद है वो गोदान उपन्यास के रचयिता हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एक ऑप्शन यहाँ है और 3 ऑप्शन आगे बताता हूँ मैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी, आशापूर्णा देवी, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। अगर आपको सीधा ऐसा पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम, तो यही आपकी आशापूर्णा देवी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री रास्ते से भारत में प्रथम यूरोपियन कौन आया? वास्को डी गामा, मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलम्स, मैगस्नीज। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वास्को डी गामा। समुद्री रास्ते से प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा भारत में आए थे और उन्होंने भारत की खोज की। कब की गई भारत की खोज? 1491 में भारत की खोज की गई। और क्रिस्टोफर कोलम्स ने वेस्ट इंडीज़ की खोज की। कब की गई थी? 1492 थे, 94 थे, ऐसा कुछ था, 92 लगभग, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का पूछा है टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स भाखड़ा नांगल बांध ही करेंगे, लेकिन ये बी ऑप्शन आपका गलत होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो आपका भाखड़ा नागल बांध होगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, बल्कि वो भारत का ही नहीं विश्व का ही सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में, और भाखड़ा नागल पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सीमा में, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में, कल भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल गुंबज बीजापुर कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो बीजापुर कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से। बीजापुर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 9 है हमारा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, नूरजहां। तो किसे कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? थोड़े जल्दी चलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। झारखंड राज्य की राजधानी बताना है आपको। रायपुर, रांची, गंगटोक लिखा गया, मिस टाइपिंग हुई है, गंगटोक है, और डी है सिंह भूमि। तो झारखंड राज्य की राजधानी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य की राजधानी है वो रांची है, और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, और सिंह भूमि एक झारखंड का ही शहर है, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डिफेंस एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में? मैकमोहन लाइन किन देशों को जोड़ती है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन। तो बताइए जल्दी से। तो मैकमोहन है वो भारत और चीन के मध्य है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ है। और पाकिस्तान
और भारत के मध्य रेड क्लिप है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अफगानिस्तान और भारत के मध्य पूछा जाए तो आपका रेड क्लिप होगा। या तो आपको भारत पाकिस्तान की पूछेगा, या अफगानिस्तान पाकिस्तान की पूछ सकते हैं, या भारत बांग्लादेश की। और भारत की सबसे अधिक जो सीमा लगती है स्थलीय वो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, वाराणसी, कोणार्क, माउंट आबू। मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर हमारा मदुरै है, जो कि मदुरै किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। और वाराणसी एक यूपी का शहर है। और कोणार्क एक ओडिशा का शहर है। माउंट आबू राजस्थान में सिरोही में। और एक माउंट आबू का प्रसिद्ध मंदिर भी है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है, वो माउंट आबू में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन संख्या हमारा 13 है। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। दिल्ली चलो का नारा यहाँ पर बोस हैं। तो बताइए, जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा। क्वेश्चन संख्या हमारा 14, भारत में सबसे अधिक हीरे किस जगह पर पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक हीरे कोलार, पन्ना, जादूगोंडा, खेतड़ी। तो भारत में सबसे बड़ी हीरे की खान है। सबसे हीरा कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पन्ना में पाए जाते हैं। पन्ना की खान है जो कि मध्य प्रदेश में, पन्ना की खान मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भारत के कुल हीरे उत्पादन में 32% हीरा में इसी पन्ना की खान मध्य प्रदेश से ही होता है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है देश में हीरा उत्पादन में। और ये जो कोलार की खान है ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ सोना सबसे अधिक है। और खेतड़ी है, ये हमारे राजस्थान का शहर है और तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। और भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? कोलार है। और हीरे की खान पन्ना है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या हमारा 15 है राष्ट्रीय उद्यान से। सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सलीम अली नेशनल पार्क महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में एक भी नदी नहीं है? तो भारत के किस राज्य में एक भी नदी नहीं है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है? तो भारत का वो एकमात्र राज्य कौन सा है? हरियाणा है, जिसमें एक भी नदी नहीं है। हरियाणा वालों को तो याद ही होगा, वैसे बाकी वाले याद कर लेना। क्वेश्चन संख्या हमारा 17 है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये क्रिकेट का स्टेडियम ईडन गार्डन। ए ऑप्शन कानपुर, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी न्यू दिल्ली। ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कोलकाता में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, उसमें स्थित है ईडन गार्डन क्रिकेट का स्टेडियम है। एक स्टेडियम आपको डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन संख्या 18 हमारे, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, रोहिणी, तेजस। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ।
लेकिन मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट है भारत का प्रथम उपग्रह। क्वेश्चन संख्या है हमारा 19वां। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। सरोजिनी नायडू, चंपा देवी, फातिमा बीबी, रजिया सुल्तान। जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, सभी के तो नहीं आ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। याद रखना है अच्छी तरीके से। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वो फातिमा बीबी है। और किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो वो आपका लीला सेठ हो जाएगा। याद रखना, लीला सेठ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या है हमारा 20वां। क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल। आंसर हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। थार का मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन संख्या 21 है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो हमें पता है ये बिहार है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य पूछा है, ये अलग है, बिहार नहीं है। केरल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा राज्य है? तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान है वो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है। और आप सीधा यह सब पूछ ले जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो आपका बिहार होगा। और सबसे कम महिला साक्षरता वाले राजस्थान होगा। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी आपका बिहार ही होगा। क्वेश्चन संख्या हमारा 22 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य आंध्र प्रदेश, केरल, यूपी, तमिलनाडु। बताइए कथकली नृत्य। छोटा कर देते इसको थोड़ा। तो बताइए। बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो कथकली नृत्य है वो हमारा केरल राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य केरल, कथकली केरल का है, केरल का हो जाएगा कथकली नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा शहर तो बताना है आपको, गंगा, यमुना, गोमती, चंबल। तो बताइए मथुरा शहर किस नदी के किनारे है? तो जो मथुरा शहर है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा 24 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे ही डिफेंस में आपको इन क्वेश्चनों से ज़्यादा हार्ड लेवल में नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछे जाएंगे। और ये पूछे भी गए हैं बार बार क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बताइए, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वह गोवा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान।
सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। और आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछ लिया जाता है तो आपका यूपी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में सबसे बड़ी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइए भारत में सबसे बड़ी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सही देता है देख रहा हूँ मैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया भी था। तो भारत में सबसे बड़ी जो सोने की खान है वो कर्नाटक में। कौन सी खान है? उस खान का नाम क्या है? कोलार की खान। कोलार की खान कर्नाटक में सोने की सबसे बड़ी खान है। और हीरे की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश में, पन्ना की खान मध्य प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। और तांबे के लिए प्रसिद्ध है केतली झुंझुनू। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको भी बताइए, उनको भी डिफेंस में जाने का मौका मिले और अच्छे से तैयारी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम भी आपका साथ देंगे अगर आप हमारा अच्छी तरीके से साथ देंगे। तो आपका अच्छे से सपोर्ट मिला तो हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे और भी लाते रहेंगे। तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर। PDF चाहिए तो हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पर मैसेज कर देना PDF चाहिए तो जिसको भी। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, सेवा करिए अपने माता पिता की और ख्याल रखिए सबका। जय हिंद, जय भारत।